को लेकर कीर्ति भाई। जय गुरु दादा। जय गुरु। परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परम राधा जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव सभिंकर श्री चरण रे मोर प्रणाम निवेदन करे तथा गुरु परिवार प्रति प्रत्येक श्री चरण रे प्रणाम निवेदन करे। एही नरसिंहपुर सत्संग विहार आज 697तम आभासी सत्संग अनुष्ठित होछि। एठी संचालन करुथुवा पूज्य ऋत्विक देवता विजयदा, वरण्य ऋत्विक देवता वृंद, वरण्य कर्मी मंडली, इष्ट प्राण गुरुभ्रता वृंद, स्नेहमयी माँ मैंने सान सान पिला मैंने समस्त को मोर यथायोग्य प्रीतिपूर्ण रा प्रणाम एवं जय गुरु निवेदन करे। आज आलोच्य विषय होची चरित्र। से संपर्क रे आज मध्य गोटे दिवस चरित्र विभिन्न दिगंत संपर्क रे श्री श्री ठाकुर अनुश्रुति ग्रंथ रे जो असंख्य वाणी प्रदान करिसंती ता उपरे आज आलोचना को आगे नपाई प्रचेष्टा करी। ए चरित्र माने आमे बुझु चाली चलन आचरण, तार अन्यक दिगंत होचे व्यवहार कार्यकलाप, प्रकृति स्वभाव, कौन सी कहानी नाटक वा फिल्म इत्यादि रे कौन से निर्दिष्ट भूमिका। ए जेमिति राजा हरिश्चंद्र नाटक रे बा चलचित्र रे हरिश्चंद्रंकर भूमिका, हरिश्चंद्रंकर चरित्र, महाराणी सैव्यांकर चरित्र से गोटे चरित्र, ऋषि विश्वामित्रंकर चरित्र से गोटे चरित्र। श्री श्री ठाकुर कहउछंती जने व्यक्ति चरित्र संपर्क रे आमे जानी पारु तार चाली चलन आचरण व्यवहार कार्यकलाप भितर दे आउ ताको बाद दे तार चरित्र अन्य किछि दिगंत मध्य थाए जोटा कि सर्वसाधारण रे दृष्टिगोचर हुए ना। ए जेमती महाभारत रे कर्णंकर चरित्र आमे जानिछु। कर्ण थिले महादानी, तांकर सेई डायमंड कोट आ इयर रिंग को जोटा तांको जीवन रक्षा कवच थिला ताकू से दान करि देथिले इंद्रंको। तांको चरित्र विभिन्न अलग दिगंत मध्य थिला। जन श्रेष्ठ योद्धा, तथापि योद्धार उपयुक्त मर्यादा से समय से पाई नाहंती एवं जे मर्यादा प्रदान करिथिले कुरु राजपुत्र दुर्योधन तांको प्रति हुए तो समग्र जीवन पई प्रतिबद्ध हेइथिले कर्ण। कर्ण जीवन अन्यक बहु दिगंत थिला। असीम पितृमातृ भक्त थिले, गुरु परशुरामंकर जन अनन्य भक्त थिले एवं तत्कालीन लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण को ईश्वर बोली से जानी थिले। प्रत्येक मनुष्यर विभिन्न चरित्र दिगंत थाए, किछि दिगंत दृष्टिगोचर हुए सर्व समक्ष रे, आउ किछि दिगंत मध्य लुक्कायित थाए। महाभारत जुगर से भीष्मंकर मध्य विभिन्न चरित्र थिला। असीम शौर्य वीर्यर अधिकारी हेतिले, असीम पराक्रम अधिकारी से थिले, किंतु सेई अन्याज्य प्रतिबद्धता हस्तिनापुर राजसिंहासन पाई जो प्रतिबद्धता तांकर शेष सज्जार जेतेबेले से सर सज्जार साहित से संपर्क मध्य से बहु भाव अनुतप्त होइथिले जे तांकर से प्रतिबद्धता जोगु असीम शौर्य वीर्यर अधिकारी हेई मध्य तत्कालीन समय पाई जहाँ सबुठु कलंकित अध्याय थिला, कलंकित घटना थिला, कुरु राजसभा सर्वजन समक्ष राजकुलवधूर मर्यादा हानि उल्लंघन करिवार प्रचेष्टा सेटा तांको क्षुर्ण करिथिला। तांकर सेई अन्याज्य प्रतिबद्धता पाई भीष्म चरित्र अन्य दिगंत थिला। से मध्य लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण को ईश्वर बोली मानिथिले, भगवान बोली मानिथिले। रावण चरित्र कथा यदि आमे अनुध्यान करिबा, आमे समस्त जानिछु जण प्रबल अहंकारी अत्याचारी कपटी राजा से थिले एवं तांकर कपटता पई एते बड़ श्रेष्ठ ज्ञानी पंडित होई मध्य सन्यासी बेशरे कपटी बेशरे मां सीता को हरण करिथिले। तांकर जीवन अन्य भिन्न दिगंत बहु दिगंत थिला। जने प्रचंड ज्ञानी थिले, जने सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण थिले। दुर्गा पूजा करिवा पई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जहांको ब्राह्मण बा पुरोहित रूपे निर्वाचन करिथिले। तांकर जीवन श्रेष्ठ दिगंत थिला रावण जीवन एवं जने श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ थिले रावण। से सहज्य साहित्य थिबा समय रावण
मर्यादा पुरुषोत्तम महाज्ञानी श्रीरामचंद्र को मध्य राजनैतिक शिक्षा देते जमी अयोध्या को जाई अयोध्यार राज सिंहासन जिते से चलैबे सेतेबेले मध्य तांकर काम लगिब। तेणु मनीषर प्रत्येक मनीषर चरित्र विभिन्न दिगंत थाए से दिगंत जो कथा मु कहली हुए तो किसी दृष्टिगोचर हुए किसी हुए ना एमती किसी लोक अछंती हुए तो जने लोक खूब मिष्टभाषी मीठा मीठा कथा कहे किंतु ईर्षापरायण माने कहार भल से देखी पारे ना ता पुओ बड़ चाकरी कला मो पुओ चाकरी पाइला नहीं तांकर चाकरी रे उन्नति हैला प्रमोशन हैला मोर उन्नति होउनी व्यवसाय रे से बहुत समृद्धि लाभ कले मोर सेमती किछि होउनी असूयापरायणता ईर्षापरायणता तांक भितर अछि तांक चरित्र गुडा लुक्कायित दिगंत होता सेटा होचे परिप्रकाशित हुए ना आमे जानि पारुना किंतु तांक चरित्र जहा प्रकाशित दिगंत जहा सर्व सम्मुखरे प्रकाशित होता ता होची कोन ना से मीठा मीठा कथा कहंती। तेणु आमे समाज रे समस्तंक सहित खापुखई चलिबार अछि। परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र युग पुरुषोत्तम प्रत्येक मनीषर चरित्र प्रकाशित एवं अप्रकाशित चरित्र को चिन्हवा जो कौशल वाणी माध्यम आमको अनुश्रुति ग्रंथ दे गले जदि आलोचना विषय वस्तु आधारित हेई न थांता ये होता आम पाखरे अप्रकाशित रही जानता सबुदिन पाई। जहाँ भी हो जने मनीष हुए तो बहु ज्ञानी बहु बुद्धिमान बहु परोपकारी ता चरित्र प्रकाशित दिगंत ता आम देखुचु किंतु तांको चरित्र गोटे अप्रकाशित दिगंत अछि अदृश्य दिगंत अछि कौन ना सी अलसुआ बहुत पंडित बहुत बुद्धिमान बहुत नम्र बहुत परोपकारी किंतु अलसुआ कर्म विमुख ताहले हुए कौन ना एत प्रकार भल गुण गुणर अधिकारी हे मध्य तांकर से अलसुआपण पई आर्थिक समृद्धि तांकर नाही। ज्ञानी पंडित बुद्धिमान नम्र परोपकारी किंतु निजर अलसुआ गुण पई अलसुआ चरित्र पई आर्थिक समृद्धि तांकर नाही। ये मध्य तांकर चरित्र गोटे भिन्न दिगंत किंतु प्रत्येकटी मनीष ता जीवन रे जी जो चरित्र रे अभिनय करूना कहीं जने स्वामी हिसाब रे स्त्री पाखरे तार चरित्र जने पुत्र हिसाब रे पिता पाखरे चरित्र जने कर्मचारी हिसाब रे सरकारी दफ्तर रे मोर चरित्र जने राजनीतिज्ञ नेता हिसाब रे देश पई मोर चरित्र प्रत्येक चरित्र किसी प्रकाशित दिगंत किसी अप्रकाशित दिगंत रही किंतु जो दिगंत समस्त दिगंत मनीष चरित्र मनीष पाखरे अनुसरणीय नुहे भल चरित्र गुड़िक अनुसरणीय किसी मंद चरित्र जहाँ मध्य मो भितर लुक्कायित ही रही सेटा अनुसरणीय किंतु ईश्वर पुरुषोत्तम जेते बेला आसंती प्रत्येकटी जुगरे तांको चरित्र मध्य विभिन्न दिगंत थाए समस्त दिगंत किंतु मनीष पे अनुसरणीय से ईश्वर एई जेमिति लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण आसीथिले बाल्य सखा सुधामांक पई तांकर चरित्र जने बंधु हिसाब रे राधांक पई तांकर चरित्र प्रणय वल्लभ हिसाब रे जशोदा देवकी तांकर चरित्र पुत्र हिसाब रे पांडव मानक पई चरित्र सखा हिसाब रे द्वारिकावासी मानक पई तांकर चरित्र राजा हिसाब रे गोपवासी मानक पई तांकर चरित्र कान्हा हिसाब रे कंस जरासंध शिशुपाल पई तांकर चरित्र जने शत्रु हिसाब रे आउ समग्र भारतवर्ष पई तांकर चरित्र शांति दूत हिसाब रे महाभारत युद्ध को एड़ाई देवा पई प्रबल प्रचेष्टा करिथिले लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण शांति दूत हिसाब से जाइथिले महाभारत राजसभा को कुरुसभा को शांति दूत ही तांकर मध्य चरित्र विभिन्न दिगंत थिला सुतरां तांक चरित्र समस्त दिगंत किंतु मनीष पाखरे अनुसरणीय सेइथि पई तांकर चरित्र चरित्र ही रहे ना कारण सामग्रिक चरित्र जेहेतु अनुसरणीय जेहेतु मंगलप्रद तांको तांकर से चरित्र चरित्र रूपांतरित ही जाए कृष्ण चरित भागवत रामचरित मानस सुतरां ईश्वर पुरुषोत्तम चरित्र समस्त दिगंत जेहेतु मनीष पई मंगलप्रद मनीष पई मंगलर आवाहक समाज पई मंगलर आवाहक सेथि पई तांकर चरित्र चरित्र रूपांतरित हो जाए तांकर चरित्र समस्तंक पई अनुसरण किंतु जेतेबेले आमे सामाजिक जीवन को आसीबा जने व्यक्तिर चरित्र मुख्यतः 6टी स्तंभ पर आधारित जहाँ फिलोसोफर माने कहंती गवेषक माने कहंती ए 6टी स्तंभ होची जो स्तंभ पर व्यक्ति चरित्र आधारित ता होची ट्रस्ट वर्दिनेस बा विश्वसनीयता रेस्पेक्ट
ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓର୍ଦିନେସ୍ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା। ଗୋଟେ ମଣିଷର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ ହଉଛି ବିଶ୍ୱସନୀୟତା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏପରି ଚରିତ୍ର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ ଯେମିତି ଲୋକ ତୁମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ। ଯୋଉ କଥା ଦାଦା କହୁଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସ, ନିର୍ଭରତା ଆଉ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ, ଏଇ ତିନୋଟି ହିଁ ବୀରତ୍ୱର ଲକ୍ଷଣ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ମଣିଷ ଗୋଟେ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ସେ ଜଣେ ଖାଣ୍ଟି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହେଇପାରିବ। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ତୁମେ ଏପରି ଚରିତ୍ର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ ଯେମିତି ଲୋକ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ନିର୍ଭର କରିବେ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସାଧନାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ତା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗବେଷକ ମାନେ କହନ୍ତି, ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ 6ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ମଣିଷର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ର ଆଧାରିତ। ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ହଉଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓର୍ଦିନେସ୍ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ହେଇପାରିଲେ, ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଲୋକେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ସେ ସତ୍ୟ କହିବ, ସେ ଅନେଷ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣିଷ ସମାଜରେ ଦରକାର। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣିଷ ହିଁ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ହଉଛି ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇ ଜାଣିଥିବ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣିଥିବ। ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ହଉଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳତା। ଜଣେ ବାପା ହିସାବରେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ, ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ, ଜଣେ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ, ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ଅଫିସ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ବା ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ, ଜଣେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ହିସାବରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ଥାଏ, ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ନିର୍ବାହ କରେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ତାର ଜୀବନର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ହଉଛି ଫେୟାରନେସ୍, ନ୍ୟାୟ ବା ଔଚିତ୍ୟ। ଫେୟାରନେସ୍ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମରେ ସୁନ୍ଦରତା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତ କହନ୍ତି ଅର୍ଜନେ ପଟୁ ଶାସ୍ତ୍ରୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସମାପନ, ଏହା ଦେଖି ତୁ ବୁଝିବୁ ଲୋକର ଦକ୍ଷତା କେଶନ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଦି ଅର୍ଜନରେ ପଟୁ ହେଇଥିବ, ଶାସ୍ତ୍ରୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ତା କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାପରେ ନିର୍ଭର କରି ହେଉଥିବ, ତା ପାଖରେ ଆଶ୍ରିତ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ହେଉଥିବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରରେ ସେ କାମକୁ ସମାହିତ କରିବ, ତାହା ହଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷର ଦକ୍ଷତା, ଫେୟାରନେସ୍। ପଞ୍ଚମ ସ୍ତମ୍ଭ ହଉଛି କେୟାରିଂ, ଯତ୍ନଶୀଳତା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେଇ ଶିଖିଥିବ ତାର ପରିବେଶରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ରର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ଆଉ ଷଷ୍ଠ ସ୍ତମ୍ଭ ବା ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭ ହଉଛି ସିଟିଜେନସିପ, ନାଗରିକତା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଦେଶର ନାଗରିକ, ସୁତରାଂ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ତାର ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଶ ଯେମିତି ଆମକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଉପଢୌକନ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବି ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବି, ସେଇଟା ହଉଛି କଥା। ଯଦି ମୁଁ ସେଇଟା କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ସୁଖ ସୁବିଧା ଚାହେଁ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ଦେବା ମଧ୍ୟ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଶଠାରୁ ବହୁ କିଛି ପାଉଛି ସେମିତି ଦେଶ ପାଇଁ ମୋର ମଧ୍ୟ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି, ତାହା ହଉଛି ସିଟିଜେନସିପ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ର ଏଇ 6ଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ତମ୍ଭ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭ, ଯାହା ହଉଛି ବିଶ୍ୱସନୀୟତା। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମଣିଷ ନ ପାଇଲା, କାହା ପାଖରେ ତାର ଅନ୍ତରର ବେଦନା, କାହା ପାଖରେ ତାର ମର୍ମାନ୍ତିକ ଦୁଃଖକୁ ସେ କହିବ, ହାଲୁକା ପାଇବ, କାହା ପାଖରେ ସେ ତାକୁ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇ କିଛି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବ, କିଛି ଉପକାର ପାଇବ, ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହେବା ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। ଏବଂ ତାର ବ୍ୟତିରେକେ, ତାର ବିପରୀତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ଚରିତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ 5ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ତା ପାଖରେ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଚରିତ୍ରରେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଫେୟାରନେସ୍, କେୟାରିଂ ଆଣ୍ଡ ସିଟିଜେନସିପ, 5ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଯେତେ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ଯଦି ମଣିଷ ନ ହେଇପାରେ, ସେମିତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଯଦି ସେ ନ କରେ ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହେଇଯାଏ। ଏଇ 5ଟି ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ନିସ୍ତେଜ ହେଇଯାଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି এই বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে দিনে ভক্তজন সমাবেশটিতে বসছেন শ্রী শ্রী ঠাকুর 17/7/1943 তারিখ। জনৈক ভক্ত হরিশ দাস শ্রী ঠাকুর প্রশ্ন করছেন, ঠাকুর এই কথাবার্তা চালিচলন আচার ব্যবহার তো আমি সমস্ত দেখুছু, আমি জানিবু কেমিতি গোটে লোক বিশ্বাসঘাতক কি না, আমি জানিবু কেমিতি? ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି তার কথাবার্তা চালিচলন আচার ব্যবহার ভিতরে তুমি লক্ষ্য রাখিব সে মଣିষটির কেতোটি গুণ বিষয়ে। বিশেষ করে শ্রী শ্রী ঠাকুর 6টি গুণ সম্পর্কে কହୁଛନ୍ତି। ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି মଣିষটির শ্রদ্ধা প্রবল না ইনফেরিয়রিটি কমপ্লেক্স প্রবল, হীনমন্যতা প্রবল। দেখিব যদি গোটে মଣିষর অন্য প্রতি শ্রদ্ধা অছি তাহলে সে বিশ্বাসী, তা প্রতি বিশ্বাস করা যাইপারে, 1 নম্বর পয়েন্ট। তা বিপরীତରେ ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି যদি তা নথাই ইনফেরিয়রিটি ଅଛି বা হীনমন্যতা ଅଛି তাহলে জানিব তাকে বিশ্বাস করা যাই না পারে। দ্বিতীয় পয়েন্ট, ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି কৃতজ্ঞতা বেশি না সন্তোষ বেশি?
जने मनीष मोर उपकार करिछि अल्प हुए उपकार करि पारे मु ता प्रति कृतज्ञ हेली एवं तार उपकार संतुष्ट हेली ना तार विपरीत अनुजोग अभियोग और असंतुष्टता प्रकाश कली जदि मु कृतज्ञ हेली एवं अल्प संतुष्ट हेली मु विश्वासी ही पारे जने उपकार करिछि ता उपकार रे मु असंतुष्ट ता उपकार रे मु मोर शांति नहीं तापर अभियोग कली नालिश कली एटा ठीक हला नहीं ताहले मु विश्वासर पात्र नहीं ठाकुर तृतीय पॉइंट कहउचंती सही बही अन्यर संशोधन तत्पर ना अन्यर दोष कही अन्य आगरे लोकंक दोष कही ताको छोट करिया पई व्यस्त सही बही जने लोक भूल कला जने लोक किछि खराब कर्म कला मते सही नबाक पड़िबो एवं ताको संशोधन पई तत्पर पड़िबो सेई प्रकार चरित्र अधिकारी मु ना से लोकटी भूल कला बोली तार टिके दोष को बड़ करी अन्य पाखर उपस्थापन करी से लोकटी को छोट करी देबी ए प्रकार गुण मोर अछि जदि प्रथम गुण अछि सही बही तार संशोधन पई तत्पर मु विश्वासी जदि तार व्यतिरेक बा विपरीत गुण मो पाखरे अछि तार दोष कथा अन्य पाखरे कही ताको छोट करिवारे व्यस्त ताहले मते के विश्वास करबा उचित ना विश्वासर पात्र मु हबार योग्य नुहे चतुर्थ पॉइंट केही भलो तिबार देखिले खुशी हुए ना ईर्ष्यान्वित हुए पंचम पॉइंट अन्य को बहादुरी करबा प्रशंसा करे किंबा निजर बहादुरी प्रशंसा गाई बुले जदि अन्य को बहादुरी प्रशंसा करे ठाकुर कहते निजक निजे प्रशंसा देवा को कृपण साज किंतु अपरर बेले को दाता हो सत्यानुसरण निजक निजे प्रशंसा देवा को कृपण साज अन्य बेले को अपर बेले को दाता हो ठाकुर कहते जदि अन्य को प्रशंसा करुच्ची से लोक को विश्वास कर जाई पारे आउ जदि केवल निजर प्रशंसा करुच्ची निजर बहादुरी करुच्ची तारे से विश्वासर योग्य नुहे एवं पंचम गुण षष्ठ गुण होची अन्यर सुख सुविधा करी निजर सुख सुविधा चाहे ना निजर सुख सुविधा खातिर अन्यर सुख सुविधा प्रति बेपरवाह मनोभाव देखाए आउ सप्तम कथा होची सातटी पॉइंट सप्तम कथा होची जे उपकार करिछि तार दुख विपद समय रे ता पाखरे आसी छिड़ा हुए जदि छिड़ा हुए से विश्वासी ताको विश्वास कर जाई पारे किंबा विपद समय रे उपकारी व्यक्तिर पाख दी काटिकी चली जाए ताको आड़ आखिर अनाय ना अवॉइड करी चली जाए ठाकुर कहउचंती एई केतेटी गुण देखि लक्ष्य रखी हबो से लोकटी विश्वासी कि नाही परमदाल शिष्य ठाकुर परवर्ती समय रे गोटे विश्वासघात करी केतेटी लक्षण संपर्क रे कहउचंती आमे चिन्हवा केमिति ठाकुर कहउचंती दुईटी मुख्य लक्षण गोटे लक्षण होची ठाकुर कहउचंती जहा पाखरे गोपनीयता रही पारे ना अनुश्रुति ग्रंथरु प्रचेष्टा करिछि श्री ठाकुरंकर विभिन्न कथा विषय रे एही विषय वस्तु को केंद्र करी कैटेगराइज करबा पई ठाकुर कहउचंती जहा पाखरे गोपनीयता रही पारे ना किछि गोपन तथ्य किछि लुचिबा कथा जोटा कहिले परिवेश अमंगल हबो भूल हेई जिवो सेटा कोनसी लोक पाखरे तुमे कहिलो सेटा प्रकाश करि देला ता भितरे कथा रहिलानी ता पाखरे गोपनीयता रहिलानी ठाकुर कहउचंती से विश्वस्त नुहे मंत्र गुप्ति नहीं को जहार विश्वस्तताई खर्ब जे तारे आस्था करा कठिन सरल छोबल देवे से मंत्र गुप्ति नहीं को जहार जा पाखरे कौन से मंत्र बा कौन से गुप्त कथा कही हबनी से विश्वस्ततारे खर्ब ताको विश्वास करा जाई परिबनी तारे आस्था करा कठिन ता प्रति आस्था करिबा बहुत भूल एते सहज नुहे सरल छोबल देवे से छोबल माने काटिबो कामुडी दबो से केते बेले से कामुडी दबो विश्वासर पात्र से नुहे जा पाखरे गुप्त कथा रही पारेनी पुणी ठाकुर कहउचंती गुप्त कथा जे जन तोमार अन्यार्जताय फासिए दे होक ना केन विशाल बंधु सुविधा पेले सुजोग ने गुप्त कथा लोक पाखरे कहिच किंतु जो जगह रे सेटा प्रकाश करिबा कथा नुह सेई जगह रे से प्रकाश करी तुमको फसेई देला ठाकुर कहउचंती से प्रकार लोक जे तुमर एते बड़ गोटे बंधु भी हेई थाए बहुत बड़ बंधु से हेइथिबो ताहले खूब सावधान सुविधा पेले सुजोग ने सुविधा पाइले सुजोग ने तुमको खाले रे पके दे पारे साधु सावधान होगा कथा श्री श्री ठाकुर मध्य केतेक क्षेत्र रे उपस्थापना करिसंती सेई कथार अवतारणा करिसंती साधु सावधान आमे साधु आमे सरल किंतु बोका हवा उचित ठाकुर कहउचंती सरल हवा भलो किंतु बेकूफ हवा उचित नुहे हमको सतर्क रहिबा कोडे परिवेश पाखरु प्रथम लक्षण विश्वासर आ द्वितीय लक्षण संपर्क रे ठाकुर कहउचंती प्रथम लक्षण जहा थिला जहा पाखरे सिक्रेसी बा गोपनीयता रही पारे ना द्वितीय लक्षण ठाकुर कहउचंती कान पातला लोक उठो सावधान कान पातला लोक माने बाणी दे ठाकुर कहउचंती कान पातला मानुष सारा मन पातला तादेरी होय मन पातला माने कोनोसी कथा को धरी रखी परिबोनी से
कान पातला माने सब बेले गुप्त कथा बा खराब कथा को सडनली से कैच करनब रिसीव करनब भल कथा को स्किप करि जीवो ताकू कान पातला लोक कहती आउ जो मनकर कान पातला तांकर मन भी पातला सुतरां से कथा को धरी रखि परन कोठी केते बेले रिप्रेजेंट करिवार प्रयोजन अछि सेवडा को बुद्धि विचार न करी जोठी सेठी सेटा प्रकाश करि दबो ठारू कहंती से प्रकार लोकठू सावधान कान पातला मानुष सारा मन पातला तादेरी হয় ठीक जानिस तुई तारा किंतु कखनो कार विश्वस्त नय से प्रकार लोक केबे भी काहारी विश्वस्त ही परिबनी पुणी ठाकुर कहउचंती सुका जे मन नय निविष्ट कुत्सितेई शुधु भेषे बेड़ाय हित उड़िए ओहित साथे कुत्सितेर आवास जेनो सेथाय भल कामरे मन निविष्ट करे ना सब बेले खराब कथा भल काम न करे मनटा तो फ्री रहउची ना कौन से भल कर्म रे नियुक्त मनटा फ्री रहउची आउ से मुक्त मन को नहीं सब बेले अन्यर अशुभ कथार को फसेकी सब आड़े खाली गाई बुलिबार कथा आउ हित उड़िए अहित साथे भल काम करिवार से जाने ना केवल अहित साधन करे लोकंकर कुत्सार कथा को रटना करी प्रचार करी जानिथिबो से कुत्सितर आवास बा कुत्सितर वासस्थली से श्री श्री ठाकुर ताठू सावधान होवा पई कहिसंती परमदयाल श्री श्री ठाकुर पावन अवस्थान कालीन गोटे घटना जनेक चित्रकर थे विशिष्ट चित्रकर तांको नाम होचे सत्यचरण घोष परमदयाल श्री श्री ठाकुर तांकरी सतमंत्र ग्रहण करथिले श्री श्री ठाकुर सतमंत्र ग्रहण करथिले सत्यचरण घोष एवं 1925 मसीह दीक्षा ग्रहण करी शस्त्रिक आश्रम से बास कले परमदयाल श्री श्री ठाकुर तो अत्यंत दयामय संतान वत्सल एते मात्रा रे भल पाइले एते मात्रा रे विश्वास कले सत्यचरण घोष 1927 मसीह ये जो सत्संगर गोटे कला केन्द्र थिला पावन आश्रम रे कला केन्द्र विभिन्न प्रकार कला चातुर्य कला नैपुण्य प्रदर्शन करा जाउथला से कला केन्द्र मुख्य हिसाब से नियुक्त कले श्री श्री ठाकुर 1927 मसीह एवं तार समस्त दायी दायित्व से सत्यचरण घोष उपरे छाड़ीदेले कारण से सत्यचरण घोष से जने खूब भल चित्रकर जने कलाकार भल आर्ट से करि पारंती तेणु समस्त दायित्व छाड़ीदेले तांको परे एवं 1927 मसीह ठाकुर तांको जो दायित्व देले जने भल चित्रशिल्पी तो सी ठाकुरंकर विभिन्न अवस्थार फोटो विभिन्न भावराजी को फोटोचित्र माध्यम से फुटे तोड़े ठाकुरंकर गोटे धरंतु गोटे भाव आसी से भाव समय तांकर कि प्रकार शारीरिक रूप से प्रकार शारीरिक रूप को निजर कलम मनरे निजर तुली मनरे से रूप देले से रूपकार सत्यचरण घोष श्री श्री ठाकुर तो अत्यंत विश्वास कले एवं ठाकुरंकर तो सहस्राधिक भक्त समग्र भारत वर्ष से भक्त मान ठाकुरंकर से विशेष अवस्था विशेष भावराजीर चित्र समूह को बहु पैसा बहु अर्थ दे क्रय कले किंतु पैसार लोभ से पशिगला से सत्यचरण घोष भितर सत्यचरण घोष परिवार समस्त खर्च समस्त दायी दायित्व एवं ये जो सत्संग कला केन्द्र जावतीय खर्च श्री श्री ठाकुर से निर्वाह करुले किंतु जहाँ बहु प्रकार बहु पैसा लाभांश आसुला ता भितर से लोभ प्रवेश करिगला से कम्प्लेक्स प्रवेश करिगला सत्यचरण घोष कौन कले ना ये जो सत्संग गोटे सत्संग कला केन्द्र नाम गोटे केस मेमो थिला से केस मेमोर रिसिप्ट कार्ड से दौले से गोटे डुप्लिकेट भाव में अन्य अलग गोटे ना देले अमरापुरी कला निलय नाम गोटे केस मेमोटा को तैयारी कले निजे सत्संग बा ठाकुरंकर अगोचर न जणी की लुकायित भाव में सत्संग कला केन्द्र केस मेमो लोक देले नहीं एवं ये अमरापुरी कला निलय नाम गोटे केस मेमो तैयारी कर लोक निजर व्यक्तिगत रिसिप्ट काटिक देदेले लोक भाविले सत्संग को पैसा गला किंतु अर्थ आत्मसात कले बहु अर्थ से आत्मसात करिसेंती भक्त माने जते अनुजोग अभियोग करिसेंती ठाकुरंग पाखरे परम दयाल दयामय से अंतर्जामी से भक्त वत्सल से छाड़ी नांती कौन मनीष को ठाकुर कहते गोटे मनीष गोटे साम्राज्य मुत्याग कर पारे बहु दृष्टांत आम देखीचु भवानी साहा श्री श्री ठाकुर जे पावनार समस्त फिलांथ्रोपी टंका हड़प कर चली जाइथिला तांको पई मध्य ठाकुर केते निदारण व्यथा पाइथिले कृष्णदास विद्रोह संपर्क आम समस्त जानिछु श्री श्री ठाकुर परम दयामय सत्यचरण घोषर समस्त अभियोग सत्य मध्य तांको विरुद्ध रे समस्त अभियोग सत्य मध्य ठाकुर तांको एते मात्रा रे भल पाइले काले मनीषटी संशोधन हेतियो भल रास्ता को फेरी आसीबो किंतु सत्यचरण घोष उल्टा कौन कले ठाकुरंक विरुद्ध रे सत्संग विरुद्ध रे मिछ मकद्दमा कले फौजदारी देवानी विभिन्न प्रकार मिछ मकद्दमा कले जेतेबेले सत्संग को त्याग कर से पलि जाउछंती परम दयाल श्री श्री ठाकुर निजर विस्तृत बक्षरे तांकु चापी धरी क्रंदन करुछंती कहउछंती परम दयाल अरे अमार कत बछरे रे पालित पुत्र अरे अमार मानिक
ওরে আমার আদরের দুলাল, ওরে আমার নয়নের পুতলি, তুই আমায় ফেলে কোথায় যাবি রে ধন। ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ନାମରେ ପରିଗଣିତ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯାହାକୁ ତୋଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇ ପ୍ରେମ ଭରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଅଦାଲତରେ ମକଦ୍ଦମା କରିଛି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛି, ପ୍ରବଳ ପଇସା ଅର୍ଥକୁ ଆତ୍ମସାତ କରି ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବିସ୍ତୃତ ସ୍ନେହାଭିଷିକ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବକ୍ଷରେ ଚାପି ଧରି କହୁଛନ୍ତି, ওরে আমার কত বছরের পালিত পুত্র, আমার মানিক, আমার আদরের পুতুল, আমার আদরের দুলাল নয়নের পুতুল, তুই আমায় ফেলে কোথায় যাবি রে ধন। তথাপি শ্রী শ্রী ঠাকুরଙ୍କୁ প্রত্যাখ্যান କରି ସେଦିନ ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ସତ୍ୟଚରଣ ଘୋଷ ଆଶ୍ରମ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛି ଆଜି ସେଇ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ସନ୍ତାନଟି। ମର୍ମାନ୍ତିକ ବେଦନା ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ରଟି ଅନୁସରଣୀୟ। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ, ଠାକୁର ଆମେ କାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଜାଣିବା କେମିତି କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର ଭଲ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ଯାହାର କଥାର ଆଉ କାମରେ ମେଳ ଥିବ। কথায় কাজে মিল আর কুশল ব্যবস্থিতি, ওই তো সাক্ষী চরিত্রের কেমন অবস্থিতি। যার কথার কামরে মেଳ ଥିବ, ଯାହା କହୁଥିବ ତାହା ଭାବୁଥିବ, ତାହା କରୁଥିବ। ପୁଣି ବାଣୀ ଦେଇ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, কথায় কাজে মিলন যাহার, হৃদয় ভরা ধৃতি আবেগ, উর্জি কৃতি শক্তিতে যার, থাকেই যে তার সাধু সম্বেগ। কথায় কাজে মিলন যাহার, হৃদয় ভরা ধৃতি আবেগ, কথারে কামରେ ଯାହାର ମିଳ ନଥିବ, ହୃଦୟରେ ଧୃତି ଆବେଗ, ଧୃତି ମାନେ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ମୋର ପରିବେଶକୁ ଧରି ରଖେ, ସେଇ ଆବେଗ ଯଦି ମୋର ହୃଦୟରେ ଥାଏ, ଆଉ କଥାର କାମରେ ଯୋଉଟା ଭାବେ, ଯୋଉଟା କହେ, ସେଇଟା ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରେ, ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ? ମୋର ଶକ୍ତିରେ ଉର୍ଜିକୃତି ଥାଏ। ଉର୍ଜିକୃତି ଶକ୍ତିତେ ଯାର, ମୋର ଶକ୍ତିରେ ଉର୍ଜିକୃତି ଥାଏ। ଉର୍ଜି ମାନେ ଉଦ୍ବର୍ଦ୍ଧନମୁଖୀ କରିବା ବା କର୍ମ, ମୋର ଶକ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଶକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଥାଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଥାକେଇ ଯେ ତାର ସାଧୁ ସମ୍ବେଗ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଆର୍ଜଟା ଥାଏ, ସମ୍ବେଗଟା ଥାଏ, ତାହା ସାଧୁ ବା ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ଥାଏ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ମୋଟର ସେନ୍ସରି କୋର୍ଡିନେସନ। ଥରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୂଜ୍ୟ କାଜଳଦାଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଆକୁ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆକୁଦା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କହନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆକୁଦାଙ୍କୁ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ତତେ ଏଇ ଯୋଉ ଖେପା, ବଡଖୋକା, ମନି, କାଜଲ, ସାଧନା ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ନା, ତୁ ଦେଖିଛୁ? ଠାକୁର ବଡଦା, କାଜଲଦା, ସାଧନା ଦିଦି ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଆକୁଦାଙ୍କୁ। ଠାକୁର ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୋକେ ଏମାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଦେଖିଛୁ? ଆକୁଦା କହୁଛନ୍ତି ସମୟ କରିନି, ସମୟ ହେଇନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟ କରିନେବାକୁ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା କରିବା ଦରକାର, ଯଦି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାହା ନ କରିବୁ ସେଇଟା ଠକିଯିବୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୋଟର ସେନ୍ସରି କୋର୍ଡିନେସନ କିମ୍ବା ବୋଧ ସ୍ନାୟୁ ଆଉ କର୍ମ ସ୍ନାୟୁର ସଙ୍ଗତି ନହେଲେ ଜୀବନର ଆଉଟପୁଟ ବଢିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶରୀର ମନର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ପାଇଁ ମୋଟର ସେନ୍ସରି କୋର୍ଡିନେସନ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଶରୀର ମନର ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉଟା ଭାବୁଛି ମୋର ଶରୀର ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁଛି, ସେଇ କୋର୍ଡିନେସନ ବା ସେଇ ସଙ୍ଗତି ପାଇଁ ମୋଟର ସେନ୍ସରି କୋର୍ଡିନେସନ ଦରକାର। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କୋର୍ଡିନେସନଟା ପୁରାପୁରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜକୁ କିଛି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। ଯୋଉଟା ଭାବୁଛି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତାକୁ ଫୁଟେଇ ତୋଳିଲେ ସେଇଟା କୋର୍ଡିନେସନ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ ଯେ ଯାହା ଭାବିଲି ତାକୁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ତାତେ ବା ସେଥିରେ ଶରୀର ଭଲ ରହେ, ମନ ମଧ୍ୟ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହେ। ପରମଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ, ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ଏମିତି କିଛି ଚରିତ୍ର ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ତାର କଥାଟା ଆମକୁ କଡା ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହିତୈଷୀ, କର୍ମରେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ହିଁ କରନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗରମ କହିଲେ ଓ ଭଲ করে, তারা ও সতের লক্ষণ ধরে। গরম কইলে ও ভালোই করে, যদি ତା କଥାଟା ଗରମ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ ବା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ସବୁବେଳେ କରେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାରା ଓ ସତେର ଲକ୍ଷଣ ଧରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟାଶ୍ରୟୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଜୀବନରେ ଅସ୍ଥିବୃତ୍ତିର କଥା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରେ। ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି কথায় কটু কাজে ভালো, অনুকম্পায় অটুট রোখাল, যেমনি হোক এমন জনা, ভালোই করে নৈকো বেচাল। কথায় কটু কাজে ভালো, କିଛି ଲୋକ କଥାଟା ହୁଏତ ତାଙ୍କର କଟୁ,
टिके खराब लगे किंतु कर्म करिवे भलो कड़ा कड़ा कथा कहंती कर्म करंती भलो जो थी समस्तंकर मंगल हुए ठाकुर कहते से अनुकंपा संपन्न व्यक्तित्व तांका भितर दया थाए नोड़िया भलिया नोड़ियार उपर खोलटा शक्त ही पारे तार भितर किंतु नरम जेमिति जने बापा जने पिता पिला प्रति हुए तो तार कथाटा तांको शासन भलिया लगे पिला को किंतु पिलार मंगलर इच्छा तांको भितर किंतु निहित थाए एटा सिना पितांको क्षेत्र रे थाए ऊपर कड़ा कथा कहती किंतु मंगल चाहती ठाकुर कहते एमती किसी व्यक्ति मध्य संसार अछंती तार परिवेश पाई तार कथाटा हयत कटु लागि पारे किंतु तार मनरे किंतु मंगल कथा ही थाए ठाकुर कहते एभली व्यक्ति चरित्र किंतु भलो मध्य सेटा भलो जदियो कथा तार कटु पुणी किछि व्यक्ति चरित्र अछि आमको व्यक्ति चरित्र चिन्हवाक पड़िबो एवं जो चरित्र श्री श्री ठाकुर पुरुषोत्तम पसंद करते सेही चरित्र को निज चरित्र रूपायित करिया पड़िबो ठाकुर कहते किछि व्यक्ति थांती भितरे कुटिलता थिबो मंद चिंता थिबो किंतु मुहरे मीठा मीठा कथा कहंती जो कथा चाणक्य आमको कहिसंती परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयता दृशं मित्र विषकुंभं पयोमुखम परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम सामने मीठा मीठा कथा कहउथबो किंतु अभ्यंतर रे परोक्ष रे तुम काम रे बाधा दउथबो ठाकुर कहउछंती वर्जयता दृशं मित्र विषकुंभ पयोमुखम एई प्रकार बंधु को तुम वर्जन करिवो जाकि पेट भितरे विष भर्ती कि थिबो किंतु मुहरे अमृतर वचन बाहरुथबो ठाकुर बाणी दे कहउछंती विषकुंभ पयोमुख हबिना को कोन दिन हले अंतर विषाक्त करे छोड़िए पड़बे सर्वांगीन विषकुंभ पयोमुख हबिना को कोन दिन भितरे विषर गड़ा भर्ती करी रखिथिबु विषर गड़ू भर्ती करी रखिथिबु मुहरे मीठा मीठा कथा कहबु सेही प्रकार चरित्र केबे भी आपणे नबुनी एटा हेले अंतर को विषाक्त करिदेव तो भितरे ना विषर गड़ू रखिछु विषर गड़ा भर्ती करी रखिछु तोर अंतर को तू भाबुछु भितरे ताको महजूद करी रखी मीठा मीठा कथा कही लोकन को भड़केबू संभव हबनी तोर भितरे थिबा से विष गड़ू तोर अंतर जगत को विषाक्त करिदेव ठाकुर कहउछंती बलाई मिष्टि कराई खराब एई तो जानिस कुटेर माप जने लोक को कुटचक्री बोले आमे केतेबेले कहिबा ना जेतेबेले बलाई मिष्टि कथाटा मीठा मीठा कहउथबो कराई खराब करिवो खराब कामटा करूथबो एई तो जानिस कुटेर माप ठाकुर पुणी बाणी दे कहउछंती बांधवताय दगाबाजी करे कारसादी नाना रकम व्याधि दुष्ट अंतरेरी जानी सेटा कुटिल धरन बांधवताय दगाबाजी जने बंधु दगाबाज हेइथिबो बंधुर विरुद्ध रे विभिन्न प्रकार कर्म सब करूथो जेम से खाल रे पड़ी ठाकुर कहउछंती ता द्वारा अंतरटा व्याधि दुष्ट हो जाए से प्रकार केबे भी निज चरित्र रूपायित करिवुनी किंबा अन्यर चरित्र को मध्य जदि सेही प्रकार के बंधु तोर दगाबाज बंधु थाए ताको मध्य प्रश्रय देबुनी परम दयाल श्री ठाकुर एते सुंदर कथा गुडी एते सुंदर चरित्र कथा मो सामने रे कहिसंती जीवन रे ठकिबा हमर केबे भी हबनी ठाकुर कहउछंती किछि व्यक्ति अछंती जो माने कि पाइबा को प्रबल आग्रह ये किसी गोटे व्यक्ति चरित्र पाइबा को बहुत आग्रह थिबो आ पाई के मध्य कृतज्ञता देखैबेनी आ न पाइले क्षुब्ध होई जिवे आ देबा बेले को किंतु ठीक उल्टा इच्छा नथिबो पाइबा को इच्छा थिबो पाइले आनंदित न पाइले क्षुब्ध होई जिवे अकृतज्ञ होई जिवे आ दबा बेले को किंतु से आनु श्री श्री ठाकुर कहउछंती ए प्रकार किसी व्यक्ति चरित्र अछंती समानको कपटी कहा जाई पारे समानको निंदुक कहा जाई पारे कारण न पाइले समाने तमर निंदा करिवे पाइले किंतु चुपचाप रहिबे ठाकुर कहउछंती एई प्रकार दी प्रकार कैटेगराइज करा जाई पारे जने व्यक्ति तार परिवेश भितरर कथा मु मोर परिवेश संपर्कित ठाकुर कहउछंती मु परिवेश ठारो नवा बेले को बहुत इच्छा किंतु परिवेश को बा मोर पड़ोसी को दवा पई कि मोर जनक ठारो नवा पई बहुत इच्छा न पाइले नवा पई जो इच्छा थिबो नउथबी ठीक थिबो न पाइले तार कुत्सा करिवि किंतु दवा बेले को मोर से लोक को सेमिति देबी नहीं ठाकुर कहउछंती नेबार बेलाय बेजाय रसाल देबार बेलाय सुकुनो काठ कृतज्ञता नाई को तोमार बिछिए बेड़ा कथार थाट नेबार बेलाय बेजाय रसाल नवा बेले को सुंदर रसुआ कथा सब कहतु मीठा मीठा कथा कहतुबी किंतु देबा बेले को सुकुनो काठ सुखिला काठ दबा बेले को मो भीतर दबार इच्छा टिके भी नथिबो कृतज्ञता नाई को तुमार तुम भीतर कृतज्ञता नाही अमुक लोकठु उपकार पाइल तापर ठीक कृतज्ञता पासरे आबद्ध हबो टिके प्रशंसा करिवो टिके ता कथा मने पकेइबो से प्रकार कृतज्ञता तुमर नाही आ बिछे बेड़ा कथार थाट खाली कथार थाटटा जानिचो नेइबार इच्छा अछि दबार कथा नाही ठाकुर बाणी दे कहउछन्ते डोंट टू अदर्स व्हाट यू वांट टू बी डन बाय
तुमे अपर को जेपरी अपर अन्यठु जेपरी पाइबा को इच्छा कर अपर को मध्य सेहीपरि देबा को चेष्टा कर एपरी बुझी चली पारिले यथेष्ट समस्त तुमको पसंद करिवे भल पाइबे आमे अन्यर पसंद वा भल पाइर पात्र हवा केते बेले अन्यठु जेमिति आशा करुथुवा अपर को मध्य सेमपरि दउथुवा एइटा जने व्यक्ति तार परिवेश संपर्कित कथा नबा दबार कथा आ गुरु शिष्य संपर्कित गोटे कथा मध्य अछि ठाकुर कहउछन्ति गुरु को मध्य आमे जीवन रे ग्रहण करूछु ईश्वर को ग्रहण करिछु किछि नबा पई सरस्वती पूजा मु करे पाठ भल हबो बोली गणेश पूजा करे मोर सिद्धि आसीबो बोली काली पूजा करे मोर जीवन रो कलुषकारी मा दूरीभूत हो बोली मनसा पूजा करे सर्प भय निवारित हो बोली सब खाली पाइबार सारे मु ईश्वर को धरे आ ईश्वर जते बेले मोर कर्म तो तदनुपातिक हुए ना जो कर्म करी मते पाइबा को हुए कारण एहा ही होची विधि सिद्धांत किछि करिवा पई हेले पाइबा पई हेले मते किछि करिवा पई पड़िबो सुतरां मोर प्रार्थना अनुसार मु पाइ पारे ना सेते बेले से ईश्वर मो पाखरे खराब ही जानथारु कोनति सेते बेले प्रेरित पुरुष स्वदेश रे कुत्सामंडित हुए होंती जेते बेले तुमर पाइबाटा और तांकर देवा संगे तुमर चाहिबाटा तांकर दवा संगे विरोध उपस्थित हुए तुमे चाहुचो जहा ताहा तो करूनो तेणु तुमर प्राप्ति ताहा हुएनी ईश्वर देलनी बोली से कुत्सामंडित होंती ठाकुर से संपर्क बाणी दे कहउछन्ति परम भक्त नेबार बेलाय देवार बेलाय सब खराब दुष्ट बधिर निठुर हृदय जेखाने ते नाई को लाभ बुझे देखो तुमी की धन की मन निये चलछो तुमी लाभेर एकटु व्याघात हलेई कांपिए तोलो आकाश भूमि परम भक्त नेबार बेलाय नौ जेते ईश्वर ठाकुर दौचंती ठाकुर मोर भल से अंतर्जामी मो मन कथा बुझी पारिले मोर ए विपद समय उद्धार कले आ देवार बेलाय सब खराब जेते ठाकुर गोटे अर्घ्य कथा दादा कहउचंती ठाकुर अर्घ्य दियंतु किछि गोटे भोग दियंतु अमुक दियंतु सेते बेले को सब खराब मते मागिले परा से सेते बेले खराब आ दुष्ट बधिर निठुर हृदय सेते बेले मु बधिर होई जाय मो कथा किछि अन्यर कथा सुभेनी मते मोर हृदय निष्ठुर होई जाय काहे कि ना सेठी मोर लाभ नाही ना जेखाने त नाही को लाभ बुझे देखो तुमी की धन निज को निजे बुझी देखो समीक्षा करो तुमी की प्रकार चरित्र अधिकारी आउ की मन निये चलछो तुमी लाभेर एकटु व्याघात हलेई कापिए तोलो आकाश तुमी ठीक लाभ जदि व्याघात हे गेला आकाश तुमी कंपई तोलो आमे किंतु कोन चरित्र अधिकारी हवा ठाकुर कहउछन्ति सब दिते तुई करली पेतेई परित्राण देवार बेलाय नव घंटा नीते लेलिहान किछि चरित्र अछन्ति ठाकुर कहउछन्ति एमति किछि चरित्र अछन्ति निज वंशर परिचय दियंतिनी ताको पचारा जीव गोटे व्यक्ति को पचारा जीव निजर वंशर परिचय दियंती अन्य वंशर परिचय रे निजको परिचय निजर आइडेंटिटीटा अन्य वंशर परिचय दियंती जो वंश टिके ता परिवार सहित संपर्क थिबो बांधवता संपर्क थिबो एते स्ट्रांग नथिबो ताहारी परिचय रे निजको गौरवान्वित बोध करन्ते ठाकुर कहउछन्ति जाति वर्ण नाई को श्रद्धा एई प्रकार चरित्र भी अछन्ति ठाकुर कहउछन्ति जाति वर्ण नाई को श्रद्धा नाई को गौरव आत्मसम्मान एमन लोके करी थाके अन्य खेताबे परिचय दान निज जाति वर्ण श्रद्धा नाही किछि लोक देखिचंती एमिति भाबरे तथाकथित किछि निम्न वंश रे होत बा निम्न घरे जन्म थिबे तांकर टाइटल नथिबो किछि टाइटल नथिबो कुमार सुमन कुमार अमन टाइटल किबे घड़ी लिखले बेहरा लिखले तर कोन समान चल जाउची ठाकुर तो कहउचंती शूद्र माने जाति रे चका वैश्य माने देशर टंका क्षत्रिय माने राजांक जाति सबुरी पर विप्रंक ख्याति ए समस्त समाजर मंगल पई वर्णाश्रम कर जाईची टाइटलटा दे देले कोन हे जिवो ना सेटा देबेनी कारण निज वंशर जाति गोत्र परिचय विषय प्रकाशित होई जिवो ठाकुर कहते ए प्रकार चरित्र किंतु भलो नुहे ठाकुर कहते परवंशर परिचय निजे के जरा मानिए नै ओई संक्रामन एडिए चलिस नइले पड़बी आत्महाय निज वंशर परिचय न दे परवंशर परिचय पचारे भाई तुम टिके कहना तो परिचय दिया ना जनको पचारे से जाननो कि निज वंशर परिचय दबनी कारण सेमति किछि ख्याति संपन्न वंशर से पिला नुहे से परिचय केम तो जाननो कि से जो मृत्युंजय महापात्र से मृत्युंजय महापात्र परा मो कोका पो भाई से जो मिलन मिश्र अछंती आईएएस अफसर से परा मो सोडू हेबे आ तो बाप कोन करूची तो भाई कोन करूची तू कोन से विषय रे कौन से लोक निजर परिचय किछि लोक दियंती ना ए प्रकार चरित्र मध्य अछंती श्री श्री ठाकुर कहले तांकोठु भी सावधान आउ किछि चरित्र अछंती निजर बहादुरी खाली करंती अवश्य से बहादुरी नबार से योग्य नुहे खाली बहादुरी निज बहादुरी निजे गाई पड़ंती ठाकुर कहउछंती उत्तेजनाय अनाहुत गुण गारिमा निजेर गाय जेमन तेमन होक ना सेजन दोषेर चलन तारी पाए उत्तेजनाय अनाहुत गुण गारिमा केही पचारु नांती तुमर गुण गारिमा कोन अनाहुत भाबरे आवश्यकता नहीं निजर गुण गारिमा निज तरफ खाली गाई बोलंती उत्तेजना रे ठाकुर कहते जेमन तेमन होक ना सेजन दोषेर चलन तारी पाए से प्रकार व्यक्तिठू सावधान पुणी ठाकुर कहउछंती निजेर मुखे आपन ख्याति जाराई करे बेसी जत निज मुखर निजर ख्याति जो माने बेसी करंती
চরিত্রটার খাঁকতিও বুঝো সে ব্যক্তিত্বে বেশি তত তুমি বুঝ সে ব্যক্তিত্ব ভিতরে চরিত্রটার খাঁকতি বা চরিত্রর কমতি সেইଠି ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ବହୁ ଚରିତ୍ର ଅଧିକାରୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ବଡ ବଡ ପଣ୍ଡିତ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବଡ ବଡ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଭଲ ଚାହ ଜ୍ଞାନାଭିମାନ ଛାଡ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣ, ଯାହା ତୁମ ହୃଦୟରେ ବିସ୍ତାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହା କର। ତେଣୁ ବହୁ ପଣ୍ଡିତ ବହୁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଜଣେ ମଣିଷର ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ତୁମେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଭାବୁନ, ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଗରିମା ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁନ, ତା କଥା ବି ହୁଏତ ତୁମର କେତେବେଳେ କାମରେ ଲାଗିପାରେ। ସୁତରାଂ ତା କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ প্রস্তুত ରୁହ। ସେଇ প্রকার চরিত্রকে উত্তম চরিত্র বলে ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି। বাণীতে কହୁଛନ୍ତି ঠান্ডা মাথায় সবই শুনিস, বুঝে দেখিস বোধের সাথে, বাস্তবেতে যেটি মেলে সেইটিকে তুই নিশ্রে ডেকে। ଥଣ୍ଡା ମଥାରେ ସବୁ କିଛି ଶୁଣିବୁ, ନିଜର ବୋଧ ଦେଇକି ସବୁଟାକୁ ବୁଝିବୁ, ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉଟା ତୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି, ପରିବେଶର ଅନୁକୂଳ ହଉଛି, ସେଇଟାକୁ ତୁଇ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ତୁମ ହୃଦୟରେ ବିସ୍ତାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହା କର। ଏହା ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ସବୁଗୁଡା ତୁମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛ ସବୁ କରିବ, ଚିନ୍ତା କରେ, ବିବେଚନା କରେ, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଗାରିମାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅନ୍ୟମାନେ ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କାହିଁକି ଶୁଣିବି, ନିଜର ପ୍ରବେଶର ପଥ, ନିଜର ଜ୍ଞାନର ସମୃଦ୍ଧିର ଦିଗଟାକୁ ମୁଁ ରୁଦ୍ଧ କରିଦିଏ, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ ନୁହେଁ। କାରଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବାଳଦବି ଗ୍ରହୀତବ୍ୟମ୍ ଯୁକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ମନେ, ଚାଣକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବାଳଦବି ଗ୍ରହୀତବ୍ୟମ୍ ଯୁକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ମନୀଷିଭି ରୋବେର ବିଷୟ କିଂ ନ ପ୍ରଦୀପସ୍ୟ ପ୍ରକାଶନମ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତଥାପି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ପ୍ରଦୀପର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ। ସେମିତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ବାଳକ ମଧ୍ୟ ତାର କଥା ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଉ କିଛି ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି। ସଂକ୍ଷେପରେ ସାରିବି, ମିନିଟ 2 ମିନିଟ ଭିତରେ କିଛି ଚରିତ୍ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାଣୀ ଭିତରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଯାদের ହୀନ, କୋଉମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ହୀନ ନା, ଭାଗ୍ୟ ଯାদের ହୀନ କ୍ଷିପ୍ର କର୍ମାନୈକ ତାରା ସଂରକ୍ଷଣାୟ ଦିନ। କୋଉମାନଙ୍କର ହୀନ ଭାଗ୍ୟ ଥାଏ, ଯୋଉମାନେ କ୍ଷିପ୍ର କର୍ମା ନୁହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ କୌଣସି କାମକୁ ତ୍ୱରିତ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବଗୁଣ ହଉଛି ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଂରକ୍ଷଣଶୀଳ ମନୋଭାବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟହୀନ। 1 নম্বর କଥା, ଭାଗ୍ୟ ଯାদের ହୀନ କ୍ଷିପ୍ର କର୍ମା ନୈକ ତାରା, କର୍ମ କ୍ଷିପ୍ର ନୁହେଁ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ହୀନ ଭାଗ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଭୟାଲ ତାର ଜୀବନ ଅସୁସ୍ଥତାଏ ସୁସ୍ଥ ଭାବେ ଔଷଧେ ନାହିଁ ମନ। କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ରର ଜୀବନଟା ଭୟରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ନା, ଯୋଉ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥତା ସମୟରେ ନିଜେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଭାବେ, ମୋର କିଛି ହେଇନି, ଏଇଟା ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ହେଇଥିଲେ, କିଛି ହେଇନି, ଆଉ ଔଷଧ ନାହିଁ ମନ, ତାମାନେ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ଅସୁସ୍ଥ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଦେଖାଇବା। ସୁତରାଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରେ ଭିତରେ ସେ ଶରୀରଟା ତାର ଅସୁସ୍ଥରେ ଏମିତି ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ରାସ୍ତା ବି ରହିବନି, ସେତେବେଳେ ଭୟ ବା ମୃତ୍ୟୁ ତା ଜୀବନକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଭୟାଲ ତାର ଜୀବନ ଅସୁସ୍ଥତାଏ ସୁସ୍ଥ ଭାବେ ଔଷଧେ ନାହିଁ ମନ। ପୁଣି କୋଉ ଲୋକ ବିକୃତ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବିକୃତ ସେଜନ ବିଧିର ବିକାର କରାଇ ଆମୋଦ ଗର୍ବେ ସମ୍ମୋହନ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିକୃତ କୁହାଯାଇପାରେ, ବିଧି ବା ପ୍ରକୃତିର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି ସେ ଆନନ୍ଦିତ ପାଏ। ମୁଁ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ କଲି, ଗୋଟେ ବାହଣ ଘର ଝିଅକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି, କି ବାହାଦୁରୀ। ସୁତରାଂ ବିଧି ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିକି ନିଜର ବାହାଦୁରୀ କରିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମିଷ ଖାଇଦେଲେ ମୁଁ ସେଗୁଡା କିଛି ମାନେ ନା, ବିଧି ବିରୁଦ୍ଧ କାମ କରିକି ଯୋଉ କର୍ମ କଲେ ମୋର ଶାରୀରିକ, ମୋର ସତ୍ତା, ମୋର ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରୁହେ, ଭଲ ରହେ, ତାହା ନ କରିକି ବାହାଦୁରୀ ନେବା ବିଧିର ବିକାର କରାଇ ଆମୋଦ ଗର୍ବେ ସମ୍ମୋହନ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଧନୀ ତବେ କେ, ଧନୀ କିଏ ନା, ବାଞ୍ଚା ବାଡାର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଲୋକ ସ୍ୱାର୍ଥୀ, ଯେ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ପରିଚର୍ଯ୍ୟାରେ ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେମିତି ସିଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରେ ସିଏ ଧନୀ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାବାନ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ବିଦ୍ୟା ଅଛି କାର ଜାନେ ଶୋନେ କରେ ଅନେକ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ ଯାତ। ଜାଣେ ଶୁଣେ ବହୁତ କିଛି କରେ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ନଥାଏ, ତାକୁ ବିଦ୍ୱାନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଚତୁର ତବେ କେ, ଚତୁର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ଠିକ ରେଖେ ତାର ନିଜର ଦାଣ୍ଡା ଚାରାଲ ଦେଖେ, ଯେ ନିଜର ମେରୁଦଣ୍ଡଟାକୁ ଠିକ ରଖି ଚତୁର୍ଦିଗର ସମସ୍ତ ଖବର ଯେ ବୁଝେ ସେ ଚତୁର। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ, ଚୌକୋଷ ଜ୍ଞାନୀ କେ, ଚାର ଆଲ ଦେଖେ আপন চলনায় চলে থাকে, যে ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଚଳନାରେ ନିଜେ ଦୃଢୀଭୂତ ଅଛି। আপন চলন কি, ପୁଣି ନିଜର ଚଳନଟା କେମିତି ହବା ଦରକାର, ଭଲ ଚଳନ କଣ, আপন চলন কি ইষ্ট নিষ্ঠা অতুট রেখে ঠিক চলে যার ইষ্ট নিষ্ঠা অতুট থিব, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଠିକ ଥିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଚଲା ତାର କହ
ঠিক চলিবা ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଯେଥାয় ଯେମন ଚଲେ କରେ କୁଡ଼ିଏ ଆନେ ଜୟ। ଠିକ ଚାଲିବା ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ପ୍ରୟୋଜନ ସେମିତି ଚଳେ ଏବଂ କରେ ଏବଂ ଜୟ ତା ଜୀବନରେ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ବିଜୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ରର ଆମେ ଅଧିକାରୀ ଯଦି ହେଇପାରିବା, ପରମ ଦୟାଳଙ୍କର ମନର ମଣିଷ ହେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନରେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବ, ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁଖ ସୁନ୍ଦରମୟ କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସୁଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ କୀର୍ତ୍ତି ଭାଇ, ସତରେ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଆଲୋଚନା, ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ ନ କରିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଗବେଷଣା କରି ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜିର ଏପିସୋଡକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବେ। ମୁଁ ତ ଶୁଣିବି, ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକରି। ଅନ୍ୟମାନେ ତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା ଏକ ଭିନ୍ନ ଦିଗନ୍ତକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପରମ ପିତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସର୍ବ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ପୁଣି ଆବେଦନଟି